ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ एवं संस्कृत साहित्य का एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें वेदों, उपनिषदों एवं दर्शनों से संबंधित ज्ञान महामुनि वेद व्यास जी ने 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों के माध्यम से हम सबको शिक्षित किया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता को अपना हृदय मानते हुए कहा है कि गीता में हृदयम पार्थ। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम भगवान ने इस गीता धर्म का उपदेश विवस्वान सूर्य को, इसके पश्चात सूर्य ने अपने पुत्र मनु और फिर मनु ने इक्ष्वाकु राजा को दिया था। इस प्रकार भूलोक पर त्रेता युग से ही गीता का संदेश प्रसारित हुआ, परंतु यह ग्रंथ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश पर ही आधारित है। श्रीमद् भगवत गीता को ब्रह्म विद्या, नीति शास्त्र, योग शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। संपूर्ण भगवत गीता ग्रंथ योग स्वरूप है। इसमें मुख्य रूप से कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भ्रमित अर्जुन को गीता के श्लोक के माध्यम से उचित धर्म, कर्म और कर्तव्य के सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के सभी संदेह और मनोविकार नष्ट हो गए। संसार कर्म प्रधान है, यानी हर प्राणी को कर्म करना पड़ता है। कोई भी कर्म करने से पहले उसका विचार दिमाग में आता है। उस कार्य को लेकर मनुष्य की मनोदशा अलग अलग हो सकती है। कर्म के परिणाम की चिंता, शंका या मोह करना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसी स्थिति में उचित कर्म क्या है और कैसे किया जाए, इसका ज्ञान गीता के माध्यम से ही मिलता है। कर्मयोग के सिद्धांत में संसार से विरक्त होकर वैराग्य प्राप्त करना ही शांति एवं मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। निष्काम कर्म करने पर बल दिया गया है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है और इसके लिए 4 रास्ते बताए गए हैं: कर्म, धर्म ज्ञान, हठ योग और भक्ति ध्यान। गीता ही है जिसमें जीवन को सुचारू रूप से कर्म करते हुए मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो श्रुति यानी सीधे ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी और स्मृति यानी इसका संकलन भी हुआ और व्याख्या भी की गई के वर्ग में आती है। आइए अब चलें रणभूमि में, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। लेकिन इससे पहले यह जान लें कि महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि महाभारत सगे संबंधियों, भाई बहन, भाई भाई, गुरु शिष्य इत्यादि के बीच लड़ा जाएगा, तब श्री कृष्ण को यह भी पता चला कि एक भाई दूसरे भाई को खेत का मेड़ काटने के कारण बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। भाई के लिए भाई के मन में इतनी कड़वाहट और नफरत देखकर श्री कृष्ण ने तय कर लिया कि महाभारत जैसे युद्ध इसी कुरुक्षेत्र में लड़ना उपयुक्त होगा। अब चलते हैं, बारी बारी से हर अध्याय को सुनते हैं। अगले एपिसोड में गीता के पहले अध्याय के बारे में जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।